जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा वो गुरु पूर्णिमा के ऊपर मैं सारी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि गुरु पूर्णिमा कब की है, इसका क्या महत्व है, गुरु पूजा कैसे करें, इन सभी विषयों के ऊपर मैं आज प्रकाश डालूंगा। क्योंकि गुरु पूर्णिमा जल्द ही आ रही है। गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को है। और वैसे तो ये आषाढ़ मास में जो पूर्णिमा आती है उसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिवस मनाया जाता है। और 2 जुलाई रात्रि को 8:21 पर ये लगेगी पूर्णिमा, और 3 जुलाई शाम को 5:08 तक रहेगी। लेकिन उदयमान तिथि को ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि जब सूर्य उगता है तो उगते टाइम वो नक्षत्र, वो समय होना चाहिए, उसी दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो इसलिए 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, तो देखिए, आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है उसी को गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन जो है क्या करते हैं, गुरु के पास में शिष्य जाते हैं या पूजन करते हैं उनका, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब वो शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि शिष्य उनको क्या उपहार देते हैं। उपहार या फिर दान दक्षिणा, ये सब गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति अपना गुरु का सम्मान प्रकट करते हैं। ठीक है। तो इस दिन पर, गुरु पूर्णिमा वाले दिन पर विशेष रूप से जिनके जो भी गुरु हैं, चाहे वो भगवान शिव हों, चाहे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हों, या जिनको भी वो अपना गुरु मानते हैं, जहाँ से वो शिक्षा ले रहे हैं, उनको विशेष उपहार दें और उनका पूजन करें। उपहार में आप उनको दान दक्षिणा भी दे सकते हैं, वो किसी भी माध्यम से आप दे सकते हैं। अब मान लिया कि आप कहेंगे कि जी हमने तो भगवान शिव को गुरु माना है, तो हम कैसे दें उनको। तो भाई, आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ शिवलिंग पर या भगवान शिव की मूर्ति के सामने जो भी आपसे दक्षिणा बनती है वहाँ आप चढ़ाइए अपने मन में श्रद्धा के साथ में। तो इस प्रकार से ये गुरु पूर्णिमा का दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको आगे अभी बताऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूं कि मैंने एक वीडियो डाला था कर्ण पिशाचनी साधना का अनुभव। जिनको कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध हो गई थी उन्होंने मुझे अनुभव भेजा था। किसी कारणवश मैं उनका अनुभव जल्दी नहीं डाल पाया यूट्यूब पर। तो अभी कुछ शिष्यों के मेरे पास में मैसेज भी आ रखे हैं कि जी हमें उनका एड्रेस दे दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। तो जो उनके आसपास के व्यक्ति हैं वो तो कम से कम उनसे मिल ही सकते हैं, क्योंकि जब अगर व्यक्ति कोई ज़्यादा दूर है तो भाई वो मिलने में थोड़ा असमर्थ भी रहता है। लेकिन आसपास 10, 20, 50 किलोमीटर का व्यक्ति तो मिल ही सकता है। तो इसलिए मैं उन जो भी मेरे शिष्य थे वो उनसे मैं बोल रहा हूँ कि मैसेज करके मुझे या तो अपना एड्रेस दें या अपना फ़ोन नंबर दें, क्योंकि फ़ोन नंबर तो उनका पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं गुम हो गया होगा उन्हीं में। तो वो तो इतना तो ढूंढ पाना संभव नहीं है। तो वो मैसेज करके मुझे बता दें ताकि मैं लोगों को उनका एड्रेस दे सकूं। ठीक है। अब देखिए, बात चल रही थी हमारी गुरु पूर्णिमा के ऊपर। तो 3 जुलाई यानी सोमवार को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। और देखिए, इस पूर्णिमा को जो आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और ये वेद व्यास जयंती के नाम से भी जानी जाती है, और इसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं।
क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य गुरु का पूजन करके आशीर्वाद लेते हैं और गुरु के प्रति अपना आभार जो है वो प्रकट भी करते हैं। क्योंकि गुरु जो होता है वो एक अज्ञानता से, यानी एक अंधकार से एक प्रकाश की तरफ लेकर के जाते हैं। और सनातन धर्म में तो गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं। इनके बिना ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अगर गुरु आपके नहीं हैं तो फिर मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं है। गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए गुरु का जो महत्व है, गुरु का जो पूजा की विधि है, शुभ योग है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कबीर दास जी ने साफ साफ लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी का ये जो दोहा है, ये गुरु के प्रति सम्मान को प्रकट करता है। और गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य की परंपरा के लिए विशेष होता है। ये गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता है और आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी दिन हो। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के अलावा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन गाय की भी पूजा, सेवा, दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप इस दिन दान करते हैं, चाहे आप किसी को भी करें, इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और वहीं गुरु की पूजा करने से, अगर कुंडली में कोई गुरु दोष आपकी कुंडली में है तो वो गुरु दोष भी जो है समाप्त हो जाता है। अनेक मंदिरों में, मठों में, सब जगह गुरुओं की पूजा की जाती है। अब ये गुरु परंपरा चली कहाँ से भाई, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, और इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा या वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेद व्यास महर्षि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि वेद व्यास जी ने मनुष्य जाति को पहली बार चारों वेदों का ज्ञान कराया था। इसलिए जो मनुष्य जाति है उसने उनको प्रथम गुरु भी माना है। और शास्त्रों के अनुसार तो व्यास जी को तीनों कालों का ज्ञाता भी माना गया है, यानी वो त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने महाभारत ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, अनगिनत रचनाओं का भंडार दिया है। और वेद व्यास जी का जो पूरा नाम था वो कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन वेदों की रचना करने के बाद वेदों में उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना गया। और गुरु पूर्णिमा की जो शुरुआत है वो वेद व्यास के ही शिष्यों ने शुरू की थी। अब गुरु पूर्णिमा पर जो है गुरु की पूजा, स्नान, दान, जो मुहूर्त है उसके अनुसार आप करें 3 तारीख यानी 3 जुलाई को, ठीक है, और 5 बजे तक आप कर सकते हैं। इस दिन और भी बहुत सारे योग बन रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है। अब गुरु पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विधान है, जैसे गंगा में या फिर कृष्णा नदी, कावेरी नदी, कोई भी नदी हो। हमारे तो खैर भारतवर्ष में सभी नदियां पवित्र हैं, सभी नदियों को पवित्र माना गया है, चाहे वो शिप्रा नदी हो या नर्मदा हो या फिर गंगा हो या यमुना हो या ब्रह्मपुत्र हो, सभी नदियां श्रेष्ठ हैं। तो किसी भी नदी में आप स्नान करके, सुबह स्नान आदि से, या फिर नदी पास में नहीं है तो भाई वैसे भी आप स्नान कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो। देखिए, गंगा जल हर किसी व्यक्ति के घर पर मिल जाता है, क्योंकि गंगा जल सब लोग रखते हैं घर पर।
तो सुबह के टाइम जब आप नहाने के लिए पानी भरें, उसमें थोड़ी सी 2 बूंद गंगा जल की डाल दें और उससे आप स्नान करें, तो वो गंगा स्नान ही हो गया आपका, क्योंकि गंगा जल तो आपने उसमें डाल ही दिया है, तो गंगा स्नान हो गया। इस प्रकार से भी आप स्नान कर सकते हैं। और घर के जो आपका पूजा घर है उसी में अपनी पूजा करें, अर्चना कर करके, और गुरु की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प माला चढ़ाएं, चंदन लगाएं, धूप दीप जलाएं और पुष्प चढ़ाएं। इस प्रकार से आप गुरु का पूजन कर सकते हैं। और गुरु के घर जा कर के, यदि पास में है तो घर जा कर के उनको कोई उपहार या दान दक्षिणा जो भी है वो आप उनको भेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपसे काफ़ी दूर है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि जी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी या स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जो उनका सन्यासी नाम है, कि वो तो अब दुनिया में नहीं है, वो तो सिद्ध आश्रम जा चुके हैं, तो उनको कैसे भेंट करें, या फिर भगवान शिव को कैसे भेंट करें। तो मैंने आपको बताया है कि उनके नाम के आप पैसे रख सकते हो या प्रसाद बांट सकते हो मंदिर में जा कर के, तो वो तो उसी में खुश हैं, ठीक है। और जिन लोगों के भाई दुनिया में नहीं है तो उनकी चरण पादुका का भी आप पूजन कर सकते हैं। भाई जैसे गुरु अगर दुनिया में नहीं है, चले गए हैं, परलोक सिधार गए हैं, लेकिन गुरु तो हैं, तो उनकी चरण पादुका जो है उनका आप पूजन कर सकते हो। ये जो दिन है गुरु पूर्णिमा वाला, ये गुरुओं के प्रति ही समर्पित है पूरा। शिष्य अपने गुरुदेव का पूजन करते हैं, और जिन लोगों के गुरु नहीं हैं वो इस दिन अपना गुरु बना भी सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी गुरु कैसे बनाएं? तो देखिए, किसी को भी आप गुरु बना सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं उनसे, चाहे आप फोटो के माध्यम से लें, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से लें, या फिर आप मंदिर में जा कर के लें, या फिर उनकी फोटो के सामने बैठ कर के लें। और देखिए, गुरु मंत्र, गुरु पूजन, चाहे आप शिव का करें या डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का करें, उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पर, सिद्ध सावर मंत्र पर ही। आप केवल चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जाकर के सर्च करेंगे, उसमें केवल आपको गुरु लिख देना है, GURU, केवल गुरु आप उसमें टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे, तो आपके सामने ओम नमः शिवाय यानी भगवान शिव को कैसे गुरु बनाएं, पूरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। नीचे गुरु दीक्षा कैसे लें, या गुरु मंत्र कौन से हैं, या गुरु मंत्र दिए हुए हैं, जो भी मैंने है वो सारी वीडियो आपको दी है। गुरु मंत्र की साधना कैसे करें उसके बारे में भी पूरी वीडियो दी है। तो आप वहां जाकर के सर्च करके उन वीडियोस को आप देख लें और आपको पूर्ण रूप से जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो गुरु बनाने के लिए भी मैंने वीडियो दी है, गुरु मंत्र भी उनमें मैंने बताया है। आप वहां जाकर के सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। और अगर किसी को ना मिले तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको वीडियो का लिंक भेज दूंगा। लेकिन पहले आप कोशिश कर लेना, क्योंकि बेवजह नहीं। आप सोचे कि अरे मैं क्यों निकालूं, गुरुदेव के पास ही मैसेज कर देता हूं, निकाल करके दे देंगे, तो भाई ऐसा मत करना। क्योंकि मेरे ऊपर भी उस दिन बहुत ज़्यादा लोड होता है, मुझे भी उस दिन बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं, मुझे भी अपने गुरु का पूजन करना होता है, गुरु जी से प्रार्थना करनी होती है, गुरु आश्रम में या फिर जाएं या फिर घर से ही करें, कैसे भी करें, पूरा व्यस्त होता हूं मैं उस दिन में। लेकिन फिर भी एक दिन पहले ही आप इस कार्य को कर सकते हैं और उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ तो सर्च आपने किया नहीं, उठा करके मुझे मैसेज कर दिया, सारा लोड मेरे ऊपर डाल दिया, तो भाई गुरु और शिष्य का नाता ही क्या रह गया।
गुरु और शिष्य का नाता क्या होता है? गुरु दुखी है तो शिष्य उससे पहले दुखी हो जाए। ये गुरु के लिए शिष्य के आंसू निकल आए, ये वो प्रेम होता है। और कोई भी गुरु है, चाहे वो कितना ही बड़ा अत्याचारी हो, लेकिन अपने शिष्य को कभी भी गलत राह नहीं दिखाएगा। गुरु पर पूर्ण रूप से जो विश्वास करते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। गुरु ने कह दिया कि यहां कूद जाओ, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कूद गया, समझो उसे मोती मिल जाएंगे। और जो सोचेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं मरवाई दे मुझे, तो भाई उसको कभी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि ये विश्वास का सौदा होता है, विश्वास का एक नाता होता है। जिसको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण रूप से समर्पित है, वही फायदे में रहेगा, वही साधनाओं को सिद्ध करेगा, अन्यथा तो घूमते रहेंगे। क्योंकि गुरु की कृपा तभी होती है जब आपकी पूर्ण श्रद्धा होती है। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, कहने को तो सब लोग गुरु बोलते हैं, गुरु जी मैं यूं, गुरु जी ऐसा, गुरु जी वैसा, लेकिन जब बात आती है तो उनको शंका पैदा हो जाती है। उनको अगर मैंने कुछ उनको बोल दिया कि भाई आप ये साधना करो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये साधना आप शुरू कर दो, अब उसमें उनको शंका पैदा हो जाती है। 4 महीने पहले मैंने किसी को एक वीडियो भेजी कि बटुक भैरव की साधना करो, उठा के मैसेज आया 2 महीने बाद, गुरुजी अप्सरा साधना करनी है। अरे गुरुजी ने तो तेरे को पहले ही सब कुछ बता दिया है, जब तू बटुक भैरव की कर लेगा तो अप्सरा कहां जाएगी? अप्सरा भी आ जाएगी, लेकिन पहले उसको तो कर ले जो अप्सरा का बाप है। तो ये विश्वास तो होना चाहिए। या फिर आपको शत्रुओं से प्रॉब्लम है, शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, आप कह रहे हो जी अप्सरा साधना कर ले। अरे भाई शत्रु पीछे पड़े हैं तो उसको करो ना जो शत्रुओं को डंडा पे ले। अप्सरा वो काम नहीं करेगी ना, वो कर सकती है उतना काम, वो तो भैरव जी करेंगे या फिर बगलामुखी करेगी या हनुमान जी करेंगे शत्रुओं को दंड देने का। तो लेकिन नहीं, फिर भी अब उनको अप्सरा चाहिए। अरे भाई जब एक बार गुरु ने बता दिया कि आपको ये साधना करनी है तो फिर आपको तो सोचना ही नहीं है, फिर आपको उस साधना के लिए शुरुआत कर देनी है, उस साधना को करने के प्रारंभ कार्य कर देना है कि ये बता दिया है मुझे यही करना है। एक ये होता है विश्वास। वरना तो लोग तो पता नहीं कितनी कितनी वीडियोज में उनको लिंक करके भेज चुका हूं, और एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको मैंने पता नहीं कितनी बार, कभी कोई वीडियो का लिंक, कभी कोई वीडियो का लिंक। अरे एक बार जो मैंने बता दिया, और जब वो हार करके लास्ट में आते हैं ना मेरे पास में कि गुरुजी मैंने आपसे बहुत दिन पहले बात की थी और मुझे साधना करनी है, और फिर भी मैं उनको वही वीडियो का लिंक देता हूं, कहते गुरुजी ये तो आपने मुझे पहले ही दिया था। अरे जब पहले दिया था तो नालायक करा क्यों नहीं तूने? क्यों चुपचाप बैठा है? कुछ हाथ पैर हिला। जब तू हाथ पैर हिलाएगा तो फिर मैं भी खड़ा होऊंगा सीधा। जब तू हाथ पैर ही नहीं हिलाएगा तो मैं कहां से खड़ा होऊंगा? तो इसलिए उन व्यक्तियों को कभी भी सफलता नहीं मिलती है जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचते हैं, या फिर घुमा फिरा के बात करेंगे, मैसेज करेंगे, घुमा फिरा के बात करेंगे, पागल समझते हैं। अब जब वो पागल समझ रहे हैं, गुरु को ही पागल बना रहे हैं, तो भाई आप जान सकते हो कि उनकी व्यथा क्या होगी, क्या वो जीवन में कर सकते हैं। गुरु को पागल समझा है, आप सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े
विद्वान है, तो भाई विद्वान हो तो विद्वान बने रहो, मिलना कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे गुरु और शिष्य के नाते से फिर क्या फायदा है। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा विश्वास होना चाहिए। विश्वास गुरु पर करोगे सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो प्राप्त नहीं होगी। गुरु का दर्जा सबसे ऊपर इसीलिए बताया गया है क्योंकि गुरु अपने शिष्य को माँ और बाप, पहले गुरु, एक जो कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो गुरु नहीं होगा आपका, वो व्यक्ति आपको गलत सलाह दे सकता है। लेकिन अगर किसी गुरु का कोई शिष्य है तो वो अपने शिष्य को गलत सलाह नहीं देगा, वो अपने शिष्य को हमेशा बचाएगा। ये एक ऐसा प्रेम होता है कि अपने बच्चे को नहीं बचा सकता है, अपने जो उसका पुत्र है ना उसको नहीं बचाएगा, लेकिन अपने शिष्य को बचाएगा। ये ऐसा प्रेम होता है। कैसे? मैं यहां की बात नहीं कर रहा, ये तो कलयुग है। आप द्वापर में चले जाइए, द्रोणाचार्य, अर्जुन, लेकिन एक तरफ उनका पितृ भी था अश्वत्थामा, जो उनका पुत्र था अश्वत्थामा था, लेकिन अपने पुत्र से ज्यादा उन्हें अर्जुन पर घमंड था और अर्जुन को ही उन्होंने सबसे श्रेष्ठ बनाया। जबकि अश्वत्थामा तो उनका बेटा था, तो फिर उनको तो अश्वत्थामा को बनाना चाहिए था सबसे श्रेष्ठ, और चाहते तो वो बनाते भी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने शिष्य को बनाया। शिष्य और गुरु का ये नाता होता है, और अर्जुन के लिए उन्होंने सभी कुर्बानियां दे दी। प्रत्येक से चाहे कहीं पर भी नाम हो, जहां पर भी किसी इस चीज का नाम आया कि धनुर्विद्या में श्रेष्ठ कौन, तो वो अर्जुन के पाले में ही खड़े नजर आए, हमेशा अर्जुन के पाले में खड़े नजर आए। लेकिन जब प्रतिद्वंदी बने ना, जब युद्ध हुआ और आमने सामने गुरु और शिष्य आ गए, युद्ध हो रहा है दोनों का, तब भी अर्जुन के प्रति ही उनका प्रेम था। अपने प्राणों की तरफ प्रेम नहीं था, फिर भी अर्जुन के प्रति था। क्यों था? क्योंकि अर्जुन उनका शिष्य था, प्रिय। इसलिए गुरु और शिष्य का यह नाता होता है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को कभी भी गलत राह नहीं दिखाता। खैर, बातें बहुत हो गई, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। वैसे मैंने ये गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो वीडियो आपको दी है, मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा गुरु के प्रति। गुरु को सम्मान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे गुरु तो सिर्फ सम्मान के अधिकारी होते हैं, बस उनको तो सिर्फ सम्मान चाहिए। प्रेम से उनके प्रति झुकाव हो तो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार, और होगा भी ऐसा ही। जो प्रेम से उनके प्रति समर्पित होते हैं, गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उनको सब कुछ मिलता भी है। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।